इस वीडियो में हम देसी ट्रिक के माध्यम से पीएच मान को याद करेंगे। तो चलिए कैसे देखते हैं। देखिए जल का पीएच मान कितना होता है 7। तो जैसे देखिए अच्छा सबसे पहले पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन का शक्ति, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है कितना एसिडिक है, अम्ल है, उसमें अम्लीयता है। तो इस पीएच मान से हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से पता कर लेते हैं। अब अगर पीएच मान जो है इसका स्केल जो है 0 से लेकर के 14 तक इसको रखा गया है। अगर 7 रहेगा तो ये न्यूट्रल यानी उदासीन रहेगा। अगर 7 से अधिक रहेगा तो ये रहेगा क्षारीय। अगर 7 से कम रहेगा तो ये रहेगा अम्लीय। अम्लीय मतलब खट्टा, उदासीन मतलब एकदम जल के तरह, ना खट्टा और ना तीखा। और क्षारीय मतलब हो गया कि एकदम पूरा खारा, एकदम तिकतिकाक लगेगा, तीखा जिसको कहते हैं। देखिए जल का पीएच मान कितना होता है 7। अब याद कैसे रखेंगे। देखिए जल कहाँ होता है, समुद्र में। तो ऐसे याद रखेंगे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो यानी कि जल का पीएच मान 7 होता है। तो समुद्र से याद रखेंगे जल, जल से याद रखेंगे 7। ठीक है, 7 समुद्र। तो जल का पीएच मान कितना होता है 7 समुद्र, यानी कि 7 होता है। अब देखिए नमक का पीएच मान, नमक का पीएच मान कितना होता है 7। याद कैसे रखेंगे। देखिए नमक और जल दोनों तो समुद्र में होता है। तो समुद्र यानी कि पानी। अब गाना एक है 7 समुद्र में पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो इसलिए इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जल और नमक दोनों समुद्र में है, दोनों का पीएच मान 7 होता है। यानी कि जल और समुद्र, जल समुद्र नमक तीनों को एक से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि मैं तेरे 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, यानी जल और नमक का पीएच मान कितना है 7। अब देखिए मानव रक्त, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। यानी कि मानव रक्त कब निकलता है, जब उसको चीरते हैं। यानी कि ऐसे याद रखिए मानव रक्त यानी कि एक साथ चीर फाड़ देंगे। तो एक साथ अगर चीर फाड़ देंगे तो मानव रक्त निकल जाएगा। तो इसको याद रखिए 7.4, यानी मानव रक्त एक साथ चीर फाड़ देंगे तो मानव रक्त निकल जाएगा, यानी खून निकल जाएगा। तो एक साथ मैंने 7 चीर फाड़ 4 से 4, एक साथ चीर फाड़ देंगे 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। अब देखिए आंसू, आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। अब याद कैसे रखेंगे। देखिए जब चीर फाड़ देते हैं एक साथ तो वो रोता है, रोता है यानी आंसू निकलता है। तो यानी कि खून भी निकलता है, आंसू भी निकलता है। तो दोनों सेम चीज हो गया, सेम बात हो गया। तो 7.4 हो गया, यानी कि चीर फाड़ करने से आंसू निकलता है। इसका भी मान, खून का भी मान 7.4, तो आंसू का भी पीएच मान 7.4 हो जाएगा। अब देखिए दूध, दूध का पीएच मान होता है 6.4। मतलब कि दूध पीने से, अब याद कैसे रखेंगे। देखिए 6.4 को याद कैसे रखेगा। दूध पीने से खिलाड़ी या कोई भी आदमी छक्का और चौका मार देता है। तो दूध पीने से छक्का मार देता है 6 और 4 से चौका, यानी कि दूध का पीएच मान 6.4। दूध पीने से छक्का चौका, पीएच मान 6.4। अब देखिए मानव लार, मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। अब याद कैसे रखेंगे। देखिए यानी कि देखिए आदमी जब पान खाता है तो 65 से 75 बार थूकते रहता है। ऐसे याद रखिए जब आदमी पान खाता है, मानव लार का मतलब हुआ थूक। यानी कि जब आदमी पान खाता है तो 65 से 75 बार थूक सकता है। लेकिन 65 तो होता नहीं है पीएच मान, 14 से कम में होता है। तो 65 को मैंने याद रखिएगा 6.5, 75 को मैंने याद रखिएगा 7.5। यानी कि मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। अब देखिए सिरका,
सिरका एक खट्टा पदार्थ है जो हम लोग घर में यूज करते हैं खाने पीने के सामान में, यानी कि स्वाद को बढ़ाता है, खट्टापन को बढ़ाता है। तो देखिए इसमें अल्कोहल भी रहता है। सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान 3 होता है। याद कैसे रखेंगे? तो सिरका खट्टा है, खट्टा सिरका भी होता है, नींबू होता है, शराब भी होता है। इसको सिरका में क्या अक्षर है? 3 अक्षर है, इसलिए 3 हो गया। अब देखिए नींबू, नींबू में क्या अक्षर है? 1 और 2, 2 अक्षर है तो 2। उसके बाद इसका 2 गुना 4, यानी नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अब देखिए शराब, शराब में क्या अक्षर है? 1 2 3, इसका पीएच मान हो जाएगा शराब का 3, या 2.8 भी होता है, या यहाँ लिख देते हैं 2.8 भी होता है। यानी 2.8 किसके नजदीक है? 3 के नजदीक है। शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.8 या 3। अब देखिए ये तीनों जो हम बताए हैं, ये तीनों एक तरह से खट्टा है। अच्छा, शराब में डिपेंड करता है कि यह किस प्रकार का शराब है। अगर जैसे बियर रहेगा तो उसका पीएच मान 3.4 3 से लेकर 4 तक होता है, या विस्की रहेगा तो उसका 4 से 5 तक होता है, या वाइन रहेगा तो इसका 2.8 या 3 रहता है। यानी कि डिपेंड करता है कि किस प्रकार का शराब है। तो लगभग हम लोग शराब का पीएच मान 3 या 2.8 रखते हैं। अब जैसे देखिए हम, तो ये तीनों खट्टा चीज है, तीनों खट्टा चीज का पीएच मान 3 होगा एवरेज में। या नींबू में 2.4, बाकी ये सब में तीनों में 3 भर लीजिए, हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक, यानी कि 4.8 इसी का उल्टा 8.4। इस तरह से याद रखें, मानव मूत्र का पीएच मान 48 और इसी का उल्टा 84, यानी कि 4.8 से 8.4। देखें आप लोग कैसे इसका जो है कि गर्दा उड़ान ट्रिक हो गया, एकदम देसी जुगाड़ से, एकदम देसी ट्रिक, एकदम बोलने के साथ ही याद हो गया। अगर ये वीडियो को देखने मजा आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो भी देख करके देसी ट्रिक को सीख सकता है। तो चलिए आज का गर्दा उड़ान ट्रिक यहीं तक इस वीडियो में। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।